अमूमन जो प्राइवेट चिकित्सालय होते हैं, निजी चिकित्सालय होते हैं, उसमें ऑपरेशन का खर्च 5,000 से अधिक हो जाता है और यहाँ मुझे बताया गया है कि अ, अमूमन निःशुल्क ही आप करते हैं, नहीं तो 1,000 का आंशिक सहयोग राशि आप लेते हैं। कैसे कुछ मैनेज होता है? कि कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, चिट्ठी लिखी सरकार से, प्रति ऑपरेशन 1,500 रुपये मिलता है। हम लोगों ने कई बार चिट्ठी लिखी यहाँ से, तो लोगों ने ये कहा, जवाब उसका ये आता था कि जिस ज़िले के मरीज आते हैं उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आप बात करिए। जब उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ करिए। इस प्रकार कई प्रकार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये जो है प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए ऑपरेशन के लिए सरकारी अनुदान हमको कुछ नहीं मिला। इधर जो है पिछले सालों में हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने अस्पताल विजिट किया था, देखा था, और यहाँ की दिक्कतों को देखते हुए, कुछ परेशानियों को देखते हुए उन्होंने कुछ अनुदान राशि जो है हमको दी है, जिसमें हम जो है मॉडल ओटी जो है बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए क्रिया आगे चल रही है और उम्मीद है कि 10-15-20 दिन में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। निःशुल्क आंखों की रोशनी लाने से बड़ा सेवा कार्य कुछ हो सकता है क्या? किसी की आंखों की रोशनी वापस लाना सबसे बड़ा सेवा कार्य है और आज हम जहां मौजूद हैं वह सभी धामों से बड़ा धाम है, क्योंकि यहाँ मानव कल्याणार्थ कार्य किए जाते हैं। दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की निःशुल्क नेत्र चिकित्सा होती है। 160 से ज़्यादा बेड हैं, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं और लगातार सेवा भाव से नेत्र रोगियों की चिकित्सा की जा रही है। आज हमारे साथ इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए नेत्र चिकित्सालय के प्रबंधक श्री DN मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लंबे समय से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। मुझे बताया गया 2005 से लेके अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन आपने निःशुल्क किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे वर्षों से सेवा कार्य करना कठिन कार्य कैसे मैनेज होता है? देखिए, ये जो हमारी संस्था है, इसका संचालन कल्याणम करोति लखनऊ द्वारा किया जा रहा है और हमारे मुख्य संरक्षक महंत हृदय गोपाल दास जी, जो अयोध्या मणि रामदास छावनी के अध्यक्ष हैं, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, प्रमुख संरक्षक वही हैं। उन्होंने ही स्थान दे रखा है इस अस्पताल को चलाने के लिए। तो नेत्र रोगियों की या विकलांगों की सेवा करने के लिए सहयोग राशि लोगों से ली जाती है और उस सहयोग राशि से प्राप्त जो धन होता है उसी को खर्च किया जाता है और यह निःशुल्क जो है नेत्र चिकित्सा तथा विकलांगों का जो ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर, बैसाखी इत्यादि जो वितरित होता है वो उन्हीं के सहयोग से वितरित होता है। अमूमन जो प्राइवेट चिकित्सालय होते हैं, निजी चिकित्सालय होते हैं, उसमें ऑपरेशन का खर्च 5,000 से अधिक हो जाता है और यहाँ मुझे बताया गया है कि अमूमन निःशुल्क ही आप करते हैं, नहीं तो 1,000 का आंशिक सहयोग राशि आप लेते हैं। कैसे कुछ मैनेज होता है इसमें? इसमें ऐसा है कि जो हम ऑपरेशन करते हैं और जो और भी चिकित्सा जो करते हैं इस अस्पताल में, तो उसमें दूसरे अस्पताल वाले जो लेते हैं उसमें ये है कि उनकी अपनी जो है उनके अपने भी कुछ जो है वो शेयर्स होते होंगे और यहाँ तो पूर्ण रूप से वही काम किया जाता है कि जिससे कि लोगों का हो जाता है। 1,000 में जो है कोई भी नेत्र का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हमको जो है कुछ सहयोग लोगों से लेना पड़ता है। तो कुछ लोग जो है स्वेच्छा से दान देते हैं और कुछ लोगों को भी प्रेरित किया जाता है। बाकी कुछ हमारे जो गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, इनसे भी कुछ पैसे मिलता रहता है। इनसे भी लोगों के, मरीजों के खाने पीने का और सब चीज़ों का जो है अन्न वहाँ से आया करता है। उन सभी चीज़ों से सबका भोजन भी निःशुल्क दिया जाता है, किसी से भोजन के भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। प्रेरणा कैसे मिली, कब यह संस्था अस्तित्व में आई? ऐसा है कि 2004 में कल्याणम करोत के महामंत्री
यहाँ एक कैंप किए थे आँख ऑपरेशन का, और वो कैंप जो है महाराज जी के संरक्षण में हुआ था, उन्हीं की देख रेख में और उन्हीं के ही स्थान पे किया गया था, बाबा नृत्य गोपाल दास जी के। तो वहाँ गरीबों की संख्या और मरीजों की संख्या देखते हुए हमारे महाराज जी बहुत द्रवित हुए, और द्रवित होकर के उन्होंने कल्याणम करोत के महामंत्री से ये कहा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि यहाँ एक छोटा सा नेत्र चिकित्सालय खोल दिया जाए। तो उस पर विचार मंथन करने के बाद ये हुआ कि महाराज जी अस्पताल खोलने के लिए स्थान चाहिए, और स्थान जो है वो मिल जाए तो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। महाराज जी ने जो है एक संस्कृत महाविद्यालय के लिए ये बिल्डिंग बनवाई थी। इसमें विद्यार्थी भी आ गए थे और भी उनके कुछ सामान थे, उपकरण थे। उन सभी चीज़ों में से उन्होंने कहा कि इसमें से जितनी जगह चाहिए आप ले लीजिए। तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग जो है अपना कार्यक्रम शुरू किए थे। फिर जैसे जैसे मरीज बढ़ते गए, दिन प्रतिदिन जगह खाली होती गई, और एक स्थिति ऐसी आई कि ये कि पूरी की पूरी जगह जो है भरने लगी, और 160-65 बेड हमारे पास जो है हो गए हैं, जिस पे मरीज जो है, जाड़े में तो हमारी जो है यही पोजीशन होती है कि उसमें जो है सारे मरीज आ जाते हैं, बल्कि हमें डेट भी देनी पड़ती है कि आज हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हम अस्पताल जो है, ये जो नेत्र चिकित्सालय है, ये हमारे गुरुदेव यानी महाराज नृत्य गोपाल दास जी के करुणा की फलश्रुति है, ये उन्हीं की फलश्रुति है। और विमल कुमार शर्मा जी जो भूतपूर्व हमारे कल्याणम करोत के महामंत्री थे, इन दोनों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। काफ़ी लोग इसमें जो है मरीजों की सेवा के लिए कैंप करवाते हैं, उन्हीं के सहयोग से अस्पताल चल रहा है। पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है जब आप डोनेशन के साथ ऑपरेशंस करते हैं, संस्था को चलाते हैं। कैसे मैनेज होता है पारदर्शिता मैनेज करने के लिए, दिखाने के लिए किस तरह की कवायद की जाती है? जो दानदाता हैं उनकी धनराशि का सार्थक और सदुपयोग हुआ है, कैसे आप बताते हैं? ऐसा है कि हम लोग जो है 1100 रुपये के हिसाब से प्रति मरीज के ऑपरेशन का पैसा जो है मांगते हैं, देते हैं लोगों को। और जो कैंप कराते हैं वो लोग जो है उसी हिसाब से, कि जैसे किसी ने कहा कि हमें 100 ऑपरेशन कराना है, तो 100 ऑपरेशन के हिसाब से उन्होंने 1,10,000 रुपया हमको दे दिया। अब हम जो है 100 मरीजों का बिल्कुल जो है ऑपरेशन जो है यहाँ करते हैं, और उनके ऑपरेशन के बाद उनके सारे के सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, और साथ में उनकी पूरी की पूरी पता सहित कंप्लीट जो है आधार नंबर सहित जो है उनकी लिस्ट बनती है। और लिस्ट बनने के बाद फ़ोटो और सारी चीज़ें, उनका एक कैंप आयोजित किया जाता है और उन्हें खुद बुलाया जाता है, दिखाया जाता है। वो सभी लोग देख करके जो है प्रसन्न होते हैं और उनको सारा जो है इस तरीके से दी जाती है। और यहाँ कोई भी काम जो है कैश के रूप में नहीं किया जाता है, सब खाते के अकाउंट्स के थ्रू जो है सारा लेन देन भी होता है, और इसी प्रकार से जो है इसको चलाया जा रहा है। और लोगों की पारदर्शिता बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए नेत्र चिकित्सा के अतिरिक्त और किन तरह के प्रकल्प इस संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं? कल्याणम करोत संस्था बहुत पहले से ही जो है नेत्र चिकित्सा के साथ साथ, ऑपरेशन के साथ साथ जो है विकलांगों की सेवा करती रही है। और विकलांगों को ट्राईसाइकिल देना, बैसाखी देना, इवन जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको छड़ी देना, या इस तरीके का काम जो है व्हील चेयर देना, इस तरीके का काम जो है मरीजों विकलांगों के लिए किया जाता है। उसके अलावा एक यहाँ अयोध्या में हमारे महामंत्री महोदय की इच्छा थी और उनका ये संकल्प था कि एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला जाए। उसके लिए महाराज नृत्य गोपाल जी से बात हुई तो उन्होंने एक और हाल जो है हमको इसी के बगल में दे दिया है, और उसमें हमने एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला हुआ है, जिसमें जो है शरीर से पीड़ित लोगों की जो है सेवा की जा रही है। इस तरीके से जो है वो चल रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल, सरकारी अनुदान भी क्या कभी कुछ संस्था को मिले हैं? देखिए, सरकारी अनुदान जो है हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है, क्योंकि हम लोग उनके सरकार के जो है जो अनुदान लेने की प्रक्रिया है उसमें हम लोग खरे नहीं उतर पाए हैं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, चिट्ठी लिखी, सरकार से प्रति ऑपरेशन 1500 रुपये मिलता है। हम लोगों ने कई बार चिट्ठी लिखी यहाँ से, तो लोगों ने ये कहा
जवाब उसका ये आता था कि जिस ज़िले के मरीज आते हैं उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आप बात करिए। जब उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जहां ऑपरेशन हुआ है वहां करिए। इस प्रकार कई प्रकार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये जो है प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए ऑपरेशन के लिए सरकारी अनुदान हमको कुछ नहीं मिला। इधर जो है पिछले सालों में हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने अस्पताल विजिट किया था, देखा था, और यहाँ की दिक्कतों को देखते हुए, कुछ परेशानियों को देखते हुए उन्होंने कुछ अनुदान राशि जो है हमको दी है, जिसमें हम जो है मॉडल ओटी जो है बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए क्रिया आगे चल रही है और उम्मीद है कि 10-15-20 दिन में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो एक मॉडर्न ओटी बन जाएगी और उससे जो है वो हमारा काम और सुचारू रूप से चलता रहेगा। बस यही एक हमको जो है राशि मिली है। इसके पूर्व भी लोगों आए, कई लोगों ने, बड़े लोगों ने देखा, नेता लोग भी आए, लेकिन जो है इस तरीके का कोई अनुदान कहीं से हमको मिला नहीं है। नित्य गोपाल दास जी महाराज की आपने जिक्र किया कि जो बिल्डिंग है जिसमें यह दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय चल रहा है उनके द्वारा दिया गया। आपने यह भी बताया कि फिजियोथेरेपी सेंटर भी उन्हीं के द्वारा एक हॉल दिया गया है। उनकी भूमिका इस पूरे संस्थान को चलाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण? अरे आशीर्वाद सब उन्हीं का चल रहा है। हमारे इस संस्था के प्रमुख संरक्षक वही हैं, उन्हीं की देखरेख और उनकी सलाह में भी हम, उन्हीं की सलाह से ही हम लोग इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते रहे हैं। और जहाँ कहीं भी संस्था को किसी तरीके की दिक्कत आती है, चाहे वो फाइनेंस की दिक्कत हो, चाहे किसी तरीके की दिक्कत हो, तो उसकी भरपाई जो है महाराज जी करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ जो भोजन की व्यवस्था इतने मरीजों की निःशुल्क की जाती है, उन सब में जो भी अन्न लगता है, दाल है, चावल है, आटा है, और इस तरीके से जो है चीनी है, चाय की पत्ती है, ये सब जो है महाराज जी के आश्रम से ही यहाँ अस्पताल के खर्चे के लिए दिया जाता है। तो महाराज जी की तो बहुत बड़ी भूमिका है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनकी बड़ी बड़ी भूमिका है, जिससे अस्पताल चलाने में काफ़ी हमको सहायता मिल रही है। फंडिंग की बात करें, फंडिंग जुटाने के लिए किस तरह के प्रकल्प, किस तरह की प्रयास संस्था द्वारा किया जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली जन सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कभी कोई डोनेशन ड्राइव चलाने की योजना है, आप चला रहे हैं? डोनेशन ड्राइव इस तरीके का तो कुछ नहीं हुआ था कभी भी पहले ही। अब प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि डोनेशन ड्राइव भी चलाया जाए, क्योंकि इधर दिक्कतें कुछ ज़्यादा होने लगी हैं। बाकी जो है हमारी संस्था से जब 1981 से जो शर्मा जी थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा था। उनका विश्वास इसमें जो है इस कदर है कि वो आज भी जो है हमारे से जुड़े हुए हैं। वे लोग बीच बीच में कैंप कराया करते हैं, और इसमें जो है हमारे वृंदावन के एक महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। वो प्रतिवर्ष जो है वो प्रेरित करते रहते हैं अपने शिष्यों को कि इस तरीके की जो है क्रियाकलाप में आप लोग जो है धन लगावें। तो उन्हीं लोगों के सहयोग से ये चल रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में बीते 2 साल से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ा, बहुत दिनों तक लॉकडाउन लगा रहा। ऐसे में ये अस्पताल किस तरह चला? अभी कितने दिन बंद रहे? अभी ऐसा है, कोरोना काल में जो है पिछली साल भी जो है हमें अस्पताल जो है बंद करना पड़ा सरकार के निर्देशों के अनुसार, और परिस्थितियों को भी देखते हुए बंद करना पड़ा। और उस बंद करने के बाद जो है चूँकि काम नहीं हो रहा था, इसलिए सहयोग भी नहीं हो पाया। हमारे जो है स्टाफ को भी थोड़ी सी दिक्कतें हुई, उसके लिए जो कुछ महाराज जी ने जो है मदद की, और हमने भी जो है कुछ पैसे थोड़ा सा कम दिया, 15% 20% तनख्वाह लोगों को कम दी, लेकिन उसकी भरपाई जो है अब हम उसको पूरा करके जो है कर दिए हैं, ताकि उनको भी जो है, गरीबों को भी कोई दिक्कत ना हो, स्टाफ को भी दिक्कत ना हो। तो कोरोना काल में तो दिक्कत आ गई थी, और उस दिक्कत से उबरने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अगर समय होगा तो हम लोग फिर जो है ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे साथ दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय के प्रबंधक देव नारायण मिश्र जी मौजूद थे। उन्होंने चिकित्सालय के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।